वेलकम स्टूडेंट्स। अब तक हमने जाना कि पुनर्जागरण के क्या मायने थे, ये सर्वप्रथम इटली में ही क्यों प्रारंभ हुआ, पुनर्जागरण के क्या कारण थे, पुनर्जागरण काल में कला, साहित्य, विज्ञान इत्यादि क्षेत्रों में क्या प्रगति हुई। और आज के इस टॉपिक कंक्लूडिंग पार्ट में, पार्ट 5 में हम इस बात पर डिस्कस करेंगे कि पुनर्जागरण का विश्व इतिहास में क्या महत्व है। जैसा कि स्टूडेंट्स हमने पहले डिस्कस किया कि पुनर्जागरण काल जो है, पुनर्जागरण वह भावना थी जो मध्यकालीन अंधविश्वास और पोंगा पंडित्व के खिलाफ आधुनिक युग की शुरुआत मानी गई है। पुनर्जागरण ने पुरानी प्राचीन परंपराओं को झकझोर करके एक नए दृष्टिकोण, नैतिकता आदि को स्थापित किया और अंधविश्वास एवं रूढ़िवादिता के स्थान पर तर्क को स्थापित किया। इस नव चेतना का प्रभाव पूरे यूरोप पर पड़ा। इससे विचार स्वतंत्रता को बढ़ावा मिला, जिसे कि पुनर्जागरण काल का स्तंभ माना जाता है। तर्क और प्रयोग के आधार पर वैज्ञानिक अन्वेषण की प्रवृत्ति प्रारंभ हुई, जिसके कारण अब लोगों ने प्रकृति और पृथ्वी से संबंधित जो भौतिकीय सिद्धांत हैं उनको जाना और अब वे अंधविश्वास आदि से प्रवृत्त नहीं हो रहे थे और उनकी जो भ्रांतियां हैं जगत और दुनिया के संबंध में वे दूर हुई। पारलौकिक जीवन के स्थान पर अब जो मनुष्य है, मानववाद के चलते हुए इहलौकिक जीवन को अधिक महत्व देने लगा और उसके लिए धर्म के स्थान पर मानव केंद्रित जो तर्कना है वह प्रमुख हो गई। यानी कि अब मनुष्य का ध्यान जो है मरणोपरांत उसके भविष्य के स्थान पर वर्तमान जीवन को सुखी समृद्ध बनाने की ओर केंद्रित हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि पुनर्जागरण काल की सबसे बड़ी देन मानववाद है। पुनर्जागरण काल के कारण ही शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र पर भी व्यापक परिवर्तन हुए और धार्मिक शिक्षा के स्थान पर अब आधुनिक विषयों की पढ़ाई शुरू हुई। आधुनिक विश्वविद्यालय, बड़े विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई और गणित, भूगोल, विज्ञान, तर्कशास्त्र, सौंदर्य शास्त्र आदि आधुनिक विषयों की पढ़ाई भी शुरू हुई। लैटिन भाषा के स्थान पर स्थानीय भाषाओं में बड़ी संख्या में पुस्तकें छपी और शिक्षा के लिए भी स्थानीय भाषाओं का प्रयोग अब प्रारंभ हुआ। इसी प्रकार पुनर्जागरण काल में प्राचीन रोमन और यूनानी साम्राज्य से प्रेरणा लेकर के उस समय का जो उच्च कोटि का साहित्य था उसका पुनः अध्ययन प्रारंभ हुआ, जिसके कारण कि जो आधुनिक साहित्य है वह समृद्ध हुआ और उसकी परंपरा को लेकर के अंग्रेजी में, फ्रेंच में, जर्मनी में और स्पेनिश आदि भाषाओं में बड़ी संख्या में साहित्य का सृजन किया गया। आधुनिक विज्ञानवाद को बढ़ावा मिलने के कारण अब भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहित किया गया। परिणाम स्वरूप भारत और अमेरिका जैसे देशों के लिए समुद्री मार्गों की खोज की गई। पुनर्जागरण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव ये पड़ा कि अब व्यापारिक समृद्धि और भौगोलिक खोजों के बाद में राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना की ओर बल दिया गया। परिणाम स्वरूप साम्राज्यवाद के पतन के स्थान पर छोटे छोटे राज्यों के स्थान पर यूरोप में आधुनिक काल में राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना की ओर बल दिया गया। इसी प्रकार इस काल में हमें मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस की भी रचना हुई, जिससे कि हमें राजनीतिक शास्त्र की आधुनिक जो बातें हैं उनका पता लगता है। देशी भाषाओं में बाइबल का बड़ी मात्रा में अनुवाद हुआ, जिसके कारण कि लोग धर्म के सच्चे अर्थ को समझने लगे और जो ईसाई धर्म के अंदर जो कट्टरपंथ और दकियानुसी बातें थी उसके खिलाफ बल मिला। परिणाम स्वरूप ईसाई धर्म में पुनरुत्थान और सुधार के लिए धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसके फलस्वरूप ईसाई जो रोमन कैथोलिक धर्म है वो कई फाड़ हो गया। रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के रूप में लूथरवाद, काल्विनवाद और जिंगलीवाद अस्तित्व में आए। इस प्रकार हम देखते हैं
कि पुनर्जागरण काल की भावना के कारण मध्ययुगीन जो सामंती दास्ता के अंदर जो मनुष्य का जीवन था वो चारों तरफ से सामंत और चर्च के बोझ के तले दबा हुआ था। अब उसमें विज्ञानवाद, आर्थिक सुधारवाद और तर्क एवं विश्वास की स्थापना के चलते हुए अब यूरोपीय समाज जो है वो आधुनिक काल में प्रविष्ट होता है। धन्यवाद।